जय श्री राम दोस्तों। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं हमारे देश का भविष्य किनके हाथों में है तो ऑब्वियसली आप कहोगे इन नन्हे नन्हे बच्चों के हाथ में। लेकिन इन नन्हे नन्हे बच्चों के हाथ में किताबें तो है, लेकिन किताबों को समझने के लिए और किताबों को पढ़ाने के लिए अगर अध्यापक ही नहीं हो तो क्या भविष्य होगा इनका और क्या भविष्य होगा हमारे देश का, सोच सकते हो। मैं भी शिक्षा को ग्रहण करना है, लेकिन हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, हम कैसे पढ़ पाएंगे। जहाँ पर कोई भी टीचर ही नहीं है। प्रदेश में लगभग 12 स्कूलों में एक भी टीचर नहीं है। 10th के रिजल्ट में 30 ऐसे स्कूल थे जहाँ पर एक भी बच्चा पास नहीं हो पाया। यानी नेता, सीएम, एजुकेशन मिनिस्टर और बड़े बड़े ऑफिसर अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजेंगे तो हालत सुधरेगी। फिलहाल तो इन कुछ क्लिप्स को देखिए। हमें अध्यापक चाहिए, हम शिक्षा ग्रहण कर सके, हम भी आगे बढ़ सके। जहाँ पर बच्चे गुहार लगा रहे हैं कि हमें भी शिक्षा चाहिए, हमें भी शिक्षा ग्रहण करनी है, हमारा भी शिक्षा लेने का अधिकार है। लेकिन ये बच्चे नहीं जानते कि सरकार एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है इनके भविष्य के साथ और हमारे देश के भविष्य के साथ भी। बच्चे कितने समझदार हैं, कह रहे हैं कि हम देश को बचाएंगे, हम भारत की रक्षा करेंगे। की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। लेकिन फिलहाल तो भारत को इनके भविष्य की रक्षा करनी चाहिए, तब ये भारत की रक्षा कर पाएंगे। एक छोटी सी बच्ची की लाइन मेरे दिल को टच कर गई। वैसे तो आप बहुत बातें करते हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हमें भी शिक्षा को ग्रहण करना है, लेकिन हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, हम कैसे पढ़ पाएंगे। कि वैसे तो आप कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या इस तरीके से आप बेटियों को पढ़ाओगे? क्या इस तरीके से आप बेटियों को बचाओगे? शायद नहीं। एक्चुअली दोस्तों ये क्लिप्स है हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट के घटेट गांव की एक प्राइमरी स्कूल की, जहां पर कोई भी टीचर ही नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, सच में कोई भी टीचर नहीं है इस स्कूल में। शिक्षा होती है डेपुटेशन पर, जब टीचर्स यहाँ पर आते हैं, डेपुटेशन पर टीचर आते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है ना दोस्तों, जब अदला बदली टीचर्स की होती रहती है लगातार, तो एक बच्चे की टीचर के साथ एक अच्छी बॉन्ड क्रिएट नहीं होती, यानी कि एक अच्छा रिश्ता क्रिएट नहीं होता, जिसे हम कहते हैं गुरु शिष्य का रिश्ता। इससे क्या होता है, बच्चा सही से चीजों को समझ नहीं पाता है, सही से चीजों को सीख नहीं पाता है, और वो भी तब जब वो बच्चा एक प्राइमरी स्कूल में हो, यानी प्राइमरी एजुकेशन में हो, जहाँ पर उसे बेसिक्स सीखने होते हैं, तो वो उन बेसिक्स को ही नहीं सीख पाएगा। अगर उसके बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे तो वो आगे क्या सीख पाएगा, और क्या हमारा भविष्य होगा, क्या उस बच्चे का भविष्य होगा। लेकिन अफसोस की बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि ये केवल इकलौता स्कूल नहीं है, बल्कि संपूर्ण हिमाचल प्रदेश में लगभग 12 स्कूलों में एक भी टीचर नहीं है, और 3000 के करीब स्कूलों में केवल एक टीचर है, और लगभग 5500 के करीब स्कूलों में केवल 2 टीचर है। हालत देख रहे हो आप शिक्षा की हिमाचल में। और यही नहीं, मेंटेनेंस और बिल्डिंग की बात की जाए तो लगभग 7 स्कूलों में एक भी कमरा नहीं है, यानी कि विदाउट रूम वो रन कर रहे हैं एजुकेशन को। और 338 स्कूल्स में केवल एक ही कमरा है एजुकेशन के लिए। हालत देख रहे हो हमारी एजुकेशन की, सिचुएशन देख रहे हो हमारी एजुकेशन की, कंडीशन देख रहे हो हमारी एजुकेशन की। और पता है इस सब का रिजल्ट क्या निकलता है? कुछ समय पहले ही हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला ने 10th का रिजल्ट निकाला, और 10th के रिजल्ट में 30 ऐसे स्कूल थे जहां पर एक भी बच्चा पास नहीं हो पाया, यानी कि सिंगल स्टूडेंट भी पास नहीं हो पाया। क्या रीजन होगा इसके पीछे? ऑब्वियसली आगे भी बता चुका हूं, नो टीचर्स, 0 टीचर्स, यही रीजन है। अगर टीचर है भी तो क्वालिटी वाला टीचर ही नहीं होगा, तब ये सब कुछ हो पाया। या फिर टीचर ही नहीं होगा स्कूल की तरह, तो क्या हो पाएगा बच्चों का, क्या हो पाएगा बच्चों के भविष्य का। और अगर बात सिर्फ मार्क्स की होती, बात सिर्फ पास होने की होती, तो फिर भी उतनी बड़ी बात नहीं थी। पास तो ये हो जाएंगे किसी भी तरह से, लेकिन इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होना था इस समय पर, वो नहीं हो पाएगा। इनकी जो स्किल्स एनहेंस होनी थी वो नहीं हो पाएगी। ना स्किल्स होगी, ना कॉन्फिडेंस होगा, ना ही कॉम्पीट कर पाएंगे आने वाले समय में। तो क्या भविष्य होगा इन बच्चों का? क्या भविष्य होगा हमारे देश का? क्या भविष्य होगा हमारी शिक्षा का? लेकिन घबराइए मत, क्योंकि इस सब का एक सॉल्यूशन भी है मेरी नजर में, लेकिन शायद सरकार उस सॉल्यूशन को कर नहीं पाएगी, क्योंकि वो सरकार के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है करना, क्योंकि वो खुद की बात है उनकी। तो इस समस्या का समाधान दोस्तों ये है, या तो गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स को बंद कर दे, या फिर
अपने बच्चों को, यानी कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन, सीएम, एजुकेशन मिनिस्टर, बड़े बड़े विधायक, राजनेता अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजें। लेकिन अफसोस की बात और सच्चाई तो ये है दोस्तों कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजते हैं, बल्कि प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं, क्योंकि उनको पता है वास्तविक स्थिति सरकारी स्कूलों की। लेकिन अगर बड़े बड़े राजनेता, सीएम, एजुकेशन मिनिस्टर और बड़े बड़े ऑफिसर अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजेंगे तो हालत सुधरेगी, काफी ज्यादा हालत सुधरेगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। और ये हुआ भी है हमारे देश यानी भारत में तो नहीं हुआ, लेकिन भारत के पड़ोसी देश भूटान में हुआ है। भूटान में आज से 60 साल पहले कोई भी एजुकेशन पॉलिसी उतनी अच्छी नहीं थी और ना ही स्कूल्स थे, ना ही सरकारी स्कूल्स थे वहाँ पर। यहाँ से एनसीईआरटी की बुक्स वहाँ पर जाती थी, कुछ टीचर्स यहाँ से वहाँ जाते थे, लेकिन फिर भी एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन आज उनके सरकारी स्कूल हमारे प्राइवेट स्कूल्स को भी कॉम्पीट ही नहीं करते, बल्कि हमारे प्राइवेट स्कूल से भी उनके सरकारी स्कूल आगे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कुछ सालों में कि इतना परिवर्तन आ गया? और ये परिवर्तन आया 1980 के बाद, या फिर यूं कहूं 1980 में। और ये परिवर्तन क्यों आया, इसके लिए एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। तो 1980 में क्या होता है दोस्तों कि राजा के जो बेटे होते हैं, यानी कि राजकुमारियां या फिर राजकुमार, तो वो हो जाते हैं पढ़ाई के लायक। अब उन्हें पढ़ाई करनी होती है, लेकिन यहाँ पर राजा एक अच्छी बात ये करता है कि उनको बाहर नहीं भेजता पढ़ाने के लिए। अब दार्जिलिंग या किसी दूसरे देश में वो भेज सकता था, लेकिन अपने ही देश में, अपने ही उन सरकारी स्कूल में उनको भेजता है। अब जब उसके खुद के बच्चे वहाँ पर जाते हैं पढ़ने, अगर वहाँ पर बेंच टूटा हुआ है, किताब फटी हुई है, टीचर्स अच्छे नहीं है, तो वो सारी शिकायतें किससे करेगा? अपने पिताश्री से। और उसका पिताश्री कौन होगा? राजा। तो राजा तो कुछ भी कर सकता है अपने बच्चों के लिए, तो ऑब्वियसली वो फिर उन बेंचेस को भी सही कराएगा, उन किताबों को भी सही कराएगा, अच्छे एजुकेशन वाले टीचर्स लाएगा, अच्छी क्वालिटी वाले टीचर्स लाएगा। और जब ये सब कुछ होगा, यानी वो खुद उसके दर्द को समझेगा, यानी खुद वो स्टूडेंट्स के दर्द को समझेगा। क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट उसका बेटा है। तो ऑब्वियसली एजुकेशन में सुधार होगा, ऑब्वियसली स्कूल्स में सुधार होगा। और सुधार इतना हद तक होता है कि आज उनके सरकारी स्कूल बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स को भी कॉम्पीट कर रहे हैं। और ये सेम हमारे हिमाचल में भी हो सकता है। अगर हमारे राजा यानी कि हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे राजनेता अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजे, तो तब उन्हें दर्द महसूस होगा एक मिडिल क्लास स्टूडेंट का, तब उन्हें दर्द महसूस होगा एक मिडिल क्लास की फैमिली का। तो हमारी राजनेता अगर ऐसा करे, हमारे बड़े बड़े ऑफिसर ऐसा करे, तो हमारी एजुकेशन में ऑब्वियसली सुधार आएगा, हमारे सरकारी स्कूलों में ऑब्वियसली सुधार आएगा और हमारी शिक्षा का स्तर काफी ऊंचा हो जाएगा। लेकिन आई नो दैट कि ये होगा नहीं, क्योंकि राजनेता ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन आप भी कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दीजिए, क्या सोल्यूशन इसका हो सकता है और जो मैंने बताया वो कितनी हद तक सही है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।